हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल इज। हमें बताना है कि जो सेल साइकिल होती है उसका क्या सीक्वेंस होता है। यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल बेसिकली उन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कहते हैं जिससे एक सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है और जितनी भी उसके पास अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सेल के उसको डुप्लीकेट करेगा और अल्टीमेटली डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। यानी कि क्या होगा, यहाँ पर हम कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात करेंगे। ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पर जीनोम का डुप्लीकेशन होगा। ठीक है। ताकि जो जीनोम है वो इक्वली दोनों डॉटर सेल्स तक पहुंच जाए और जितने भी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सेल के, जैसे कि ऑर्गेनेलीज हो गई, गोल्गी एपेरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, इस तरह की जितने भी ऑर्गेनेलीज वगैरह है उनका भी डुप्लीकेशन होता है। और अल्टीमेटली एक जो सेल है वो पेरेंट सेल डिवाइड कर जाती है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स। ये बेसिक मीनिंग होता है सेल साइकिल का। अगर हम सेल साइकिल के अलग अलग उन इवेंट्स को डिस्कस करना चाहें तो ध्यान रखना, whenever we talk about सेल साइकिल को आप बेसिकली टू फेजेस में डिवाइड कर सकते हो। कितने फेजेस में डिवाइड कर सकते हो? टू फेजेस में। सबसे पहला जो फेज हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं इंटरफेस। इंटर का मतलब होता है बीच में, यानी कि कुछ इंटरफेस दो फेजेस के बीच में आएगा। और सेकंड हमारे पास क्या होता है? एम फेज। एम फेज को आप माइटोटिक फेज या हम कह सकते हैं एक ऐसा फेज भी कह सकते हैं जिसमें एक्चुअल में सेल जो है वो डिवाइड करता है, जहां पे एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है। अब एक एक करके समझते हैं दोनों को। इंटरफेस एक ऐसा फेज है जो कि दो सक्सेसिव एम फेजेस के बीच में आता है, यानी कि पहली एम फेज और उसके बाद इंटरफेस और उसके बाद नेक्स्ट एम फेज की शुरुआत होती है। ये एक ऐसा फेज है जहां पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। क्या करता है? सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन। जैसे कि यहीं पे क्या होगा, जीनोम का डुप्लीकेशन होगा, ऑर्गेनेलीज का डुप्लीकेशन होगा। ठीक है। और यहाँ पे 95% से ज्यादा जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का वो कवर अप हो जाता है। सो मोर देन 95% ड्यूरेशन जो है वो किसका रहता है? इंटरफेस का रहता है। ठीक है। और बचा हुआ जो फेज है, जो बचा हुआ ड्यूरेशन है वो एम फेज का रहता है। एम फेज एक ऐसा फेज है सेल साइकिल का जहां पे एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है, जहां पे जाकर एक्चुअल में सेल अपने आप को क्या कराएगी? डिवाइड करवाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, ये जो इंटरफेज है, इस इंटरफेज की जब हम बात करते हैं तो उसमें फर्दर 3 स्टेजेस आती है। ठीक है। ये एक बहुत लंबा फेज है तो उसको समझने के लिए हम क्या देखते हैं, इसको फर्दर 3 स्टेजेस में डिवाइड करा गया है। सबसे पहले हमारे पास आता है G1 फेज। क्या आता है? G1 फेज। G1 फेज एक ऐसा टाइम है, ठीक है, एक ऐसा इंटरवल है जो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत के बीच का फेज होता है। यानी कि एक ऐसा फेज है जो माइटोसिस के जस्ट बाद शुरू होगा। ठीक है। और डीएनए रेप्लिकेशन से पहले खत्म हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे जो सेल होती है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल कि भाई जब सेल डिवाइड करेगा तो उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या हो जाए? प्रॉपरली बन जाए, ताकि उसका जो डिवीजन है वो इक्वली डॉटर सेल्स में हो जाए। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे कभी भी जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन नहीं होता। इस फेज में जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनका डुप्लीकेशन होता है। इसके बाद जो हमारा सेकेंड फेज आता है दैट इज एस फेज। एस फेज एक्चुअल में वो फेज है जहां पर आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन को हम सिंपली कह सकते हैं जहां पे डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, अपनी कॉपी बढ़ाएगा। ठीक है। और लास्टली यहाँ पे जो थर्ड फेज है हमारा इंटरफेस का दैट इज नोन एज G2 फेज। G2 फेज को हम गैप फेज 2 भी कह सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है
ये एक ऐसा फेज है जहां पर जो भी ऑर्गेनेलीज का डुप्लीकेशन रह गया था, कोई भी ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन अगर जीवन फेज के दौरान रह जाता है तो उसका डुप्लीकेशन होता है। और वो ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी है, ध्यान से सुनिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का डुप्लीकेशन यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का भी डुप्लीकेशन होता है, और गोल्जी बॉडीज का भी डुप्लीकेशन इसी फेज में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम इतनी बात समझ गए कि जो सेल साइकिल है उसमें को हमने मेजरली 2 फेजेस में डिवाइड करा, और वो कौन कौन से थे, इंटरफेस और एमफेस। और जो इंटरफेस है उसके फर्दर कितने स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं। तो अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो ये जो हमारी सेल साइकिल हमारे को यहाँ पे आकर मिली है, तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले G1 फेज आएगा, उसके बाद S फेज आएगा, आफ्टर दैट G2 फेज आएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, M फेज आएगा। आइए ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है G1, S, G2 एंड M। क्या G1 के बाद S फेज आता है, यस। S के बाद G2, यस। G2 के बाद M, यस। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। क्या M फेज पहले आएगा, फिर G1 आएगा, फिर G2 और फिर M फेज? तो देखो भाई, अगर M फेज आ भी गए, G1 के बाद तो S फेज आता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर वो कह रहे हैं G1, G2, S और M। क्या G2 फेज के बाद S फेज आएगा? नो, कभी भी ऐसा नहीं होता। सेल साइकिल में सारे इवेंट सीक्वेंशियल मैनर में ही रन करते हैं। लास्ट जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है S फेज, M फेज, नो, ये भी गलत हो गया। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो करेक्ट आंसर आता है, जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।